पाए मेरी परवाज़ को, लोग रास्ता रोकने आए बहुत। आरती का दीप था जलता रहा, आरती का दीप था जलता रहा, आंधियों ने जुल्म तो ढाए बहुत। कह देती हूँ मैं ये आप सबसे, कह देती हूँ मैं, चार तिनके हैं आशियाने, चार तिनके हैं आशियाने में, सब लगे हैं जिसे जलाने में। चार तिनके हैं सामियाने में, सब लगे हैं जिसे जलाने में। तुमने वो आशियाँ जला डाला, तुमने वो आशियाँ जला डाला, उम्र गुजरी जिसे बनाने में, उम्र गुजरी जिसे बनाने में। इधर सामने थोड़ा सा नीचे ऐसे ही बने। ठीक है, माइक लग गया, रेडी, शुरू किया जाए। जी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। बताइए। शिवान में कवि सम्मेलन होने वाला है, क्या प्रोग्राम है, कैसे कौन कौन कवि यहाँ पहुँच रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत आभार कि आप सब लोग समय से उपस्थित हुए और हमें मौका दिए हैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। सिवान में 24 मार्च को 6 बजे शाम से कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन है। और जैसा कि इसमें दिख रहा है, हमारे कवि आएंगे नीलोत्पल मृणाल, भोपाल से आते हैं, ये मुंगेर के हैं। समीर परिमल, 2 कवित्रियाँ हैं बहुत बेहतरीन, बहुत प्रतिभाशाली। कृति चौबे जो दिल्ली से आएंगी और सानिया राय गया से आएंगी। इनके अलावा हास्य कवि चंदन द्विवेदी हैं और आशुतोष त्रिपाठी हैं, और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर एहसाम जो सभी सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक बेहतरीन शायर भी हैं, तो उनकी भी शिरकत होगी इसमें। यही टीम है हमारी और मैं जिसको संयोजित की है। देखा गया है कि कभी भी होता है तो मुशायरे का कार्यक्रम ज़्यादा होता है, साथ में कवि सम्मेलन बहुत कम ही देखने को मिलता है, और आपने ये दोनों चीज़ एक साथ सोचने का प्रयास किया, क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो बहुत देर से मतलब निकली काव्य पाठ करने भी, और मुशायरे का मैंने देखा था कि सिवान में मुशायरे का माहौल है। कुछ मुशायरे राजनीति से प्रेरित होते हैं, कुछ मुशायरे सचमुच साहित्यिक सांस्कृतिक होते हैं। ऐसे में मैंने कोशिश की है कि मैं बाहर गई थी 1-2 प्रोग्राम के लिए, तो मैंने नीलोत्पल को खुद सुना और मंच पर मैं साथ थी, और उनकी बातों की, उनकी कविताओं की रोचकता के कारण, और मैं मुशायरे पढ़ने भी जाती हूँ उर्दू की वजह से, तो मैं दोनों का समावेश करके कोशिश करती हूँ कि ये भाषा को अलग तो कर सकते नहीं है, हिंदुस्तानी ज़ुबान है हिंदी और उर्दू। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में किस तरह का मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज तो, पहला मैसेज तो मैं ही हो जाती हूँ कि औरत आगे बढ़ के, कोई नारी आगे बढ़ के किसी कार्यक्रम को संयोजित करती है या आयोजक बनती है, इसके लिए मुझे डोर टू डोर जाना भी पड़ रहा है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, अपनी बातें समझानी पड़ती है, अपने प्रोग्राम को समझाना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज होता है तो बहुत सारे खर्चे भी आते हैं जो मेरे अकेले के बस का है नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ सब लोग आए, इस प्रोग्राम को समझें, और वो कोशिश कर भी रही हैं, तो कुछ सहयोग मिल रहा है, कुछ सहयोग अपेक्षित है। एक सवाल है कि सिवान के बहुत अच्छे कविकार हैं सुनील कुमार तंग, उनकी तस्वीर यहाँ पे नहीं है, क्या लगता है कि इसमें क्या है कि उनकी तस्वीर और उनका कोई नाम निशान सिवान में नहीं मिला, लेकिन वो अच्छे कवि हैं जो सिवान में उनके नाम से लोग जानते हैं कि सिवान के वो अच्छे कवि हैं, आखिर क्यों? वो मशहूर हैं, नामचीन हैं, उन्होंने अपना मुकाम जो बनाना था बना लिया है, अब बस हम लोगों को उनका आशीर्वाद चाहिए। इसमें तो कोई नामचीन, मतलब हमारे शहर में और भी बहुत लोग हैं, कंवर सिवानी जी हैं जो काफ़ी, कितने शायरों के उस्ताद हैं वो। यह बात एक बार मुशायरा में भी पूछिएगा कि आरती इसमें जो सिवान के कुछ कवि जो कविता के लिए कुछ कर रही हैं, चाहे वो कितनी छोटी कलमकार हैं या जो हैं, ये उर्दू हिंदी दोनों मिला के करती हैं, भोजपुरी भी करती हैं। कभी पूछिएगा मुशायरों में या कहीं भी और भी आयोजन हो,
कि इसमें आरती आलोक वर्मा है या नहीं है, और नहीं है मैंने तो पुराने लोगों को आप छोड़ के आप कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहती हैं, आलोक वर्मा को छोड़ के भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप पूछिएगा। तो फिर बात तो वही हो गई, आप भी वही सोचते हैं, फिर वो भी वही सोचते हैं। देखिए, मुकाम जिनको मिल गया है हम्म, उनको ना ही नाम की ज़रूरत है, ना ही पद प्रतिष्ठा मेरे देने से उनको मिलेगी। वो ऑलरेडी अपना मुकाम बना चुके हैं सब लोग, ठीक है। अब मेरे में आप मेरी पूरी टीम को आइए, सुनिए, देखिए, इसमें नई कवित्रियाँ इतनी प्रतिभाशाली हैं, तो मैं इसलिए इन लोगों को बुलाती हूँ कि जिस समय में मुझे मंच वगैरह मिलना चाहिए था, जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली और ना ही मैं तब तत्पर थी। लेकिन जब मैं बाहर निकलने लगी और इसकी दुश्वारियाँ मुझे समझ में आने लगी, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझसे जहाँ तक कोशिश हो सके मैं कोई कार्यक्रम करूँगी और ऐसे लोगों को मंच दूंगी जिसमें स्थानीय भी लोग होंगे, मशहूर लोग भी होंगे, और टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी है। एक आदमी का, किसी एक का इसमें ना अधिकार रहेगा, ना ही कोई लॉबी है, बस सहयोग से चल रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हो गई, कब होगी, कब समाप्त होगी, कौन लोग आ रहे हैं, खासकर सिवान के गेस्ट या चीफ गेस्ट? 24 मार्च को, जैसा कि मैंने बताया है, 24 मार्च को शाम 6 बजे हम लोगों ने टाइम रखा है। ये फॉर्मेलिटीज़ होते होते 6:30 बज ही जाता है, तो ठीक है, 6 को ही हम मान के चलेंगे। लगभग 11 बजे हमारी कोशिश रहेगी कि हम समाप्त कर दें। ध्वनि विस्तारक यंत्र भी बहुत ज़्यादातर तक बचाना नहीं है, इसलिए मैं टाइम का ध्यान रखूँगी। और मुख्य अतिथि, तो इसमें मुख्य अतिथि जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, सह प्रायोजक के तौर पे, आयोजक के तौर पे तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा ही, अनमोल जी हैं जो सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट चलाते हैं। सह आयोजक के तौर पे मैंने रूपल जी को लिया है, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता, अभी विगत दिनों में जब शिव जी की झांकी निकाली गई थी सिवान में, बड़े पैमाने पर काफ़ी खर्च इन सब टीम को भी आया होगा, तो इनकी जो कार्य क्षमता मैंने देखा है और जितनी भव्य झांकी निकली थी, तो मेरी उम्मीद एक बनी है कि हमारे कार्यक्रम को भी सफल बनाने में इनकी भूमिका रहेगी। खासकर कौन कौन कवि जो आ रहे हैं जो नामचीन हैं? नामचीन तो सब हैं। आप कभी इनको देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, यहाँ की प्रस्तुति से अलग आप कीर्ति चौबे को आप खुद देखें तो नामचीन है, और मतलब सभी लोकप्रिय मंचों पे अभी जा रही हैं, इनकी कविताएं बहुत लोकप्रिय हैं। सानिया, जो काफ़ी कम समय में बहुत विस्तार, साहित्य अकादमी में लगातार 2 बार 3 बार 4 बार जाना आसान बात नहीं है। उसके अलावा शायर हैं समीर परिमल जी, चंदन द्विवेदी अपने आप में, चूँकि वो बिहार में आयोजक की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं चंदन द्विवेदी, और उन्होंने एक टीम बनाई है। एक क्या, उसका मकसद ही है कि बिहारी कभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। तो हमारी बिहारी एक टीम भी है जो बाहर भी जा रही है, और बिहार में हर जिला में, तो सिवान का मैं तो बेतिया और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी सोच रखी हूँ। तो सिवान का प्रभार मैंने सोचा है कि जहाँ तक हो सके इस बिहार की पूरी टीम को मैं मौका दूँ। शेरो शायरी और मुशायरे के शौकीन जो लोग होते हैं, वे कहीं भी कार्यक्रम होता है तो पहुंचना जरूर चाहते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? और ये कार्यक्रम क्या पूरा निःशुल्क होगा? बिल्कुल निःशुल्क है, और उनसे तो मेरी मतलब ख्वाहिश है, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आएँ और एक शानदार श्रोता होने का परिचय दें, हमारे कवियों का, शायरों का मनोबल बढ़ाएं। शिवान में आपके माध्यम से दूसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है। सिवान में मैं 2017 से इवेंट करवाती हूँ, तो वो इवेंट कभी महिला को ध्यान में रख के होता है, जो बीइंग वुमेन की तरफ से हुआ था, आगमन जो सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम था, और मैं इनरविल की सेक्रेटरी रही हूँ लगातार 3 साल से, तो उसके माध्यम से मैं टाइम टू टाइम कार्य कराती हूँ। ठीक, अब रहा जो सिर्फ साहित्यिक है, कवि सम्मेलन, तो ये मेरा दूसरा है। ठीक। जी, सबसे पहले तो आप सभी ने समय निकाला, आप लोग को बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और तो और आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 24 मार्च को संध्या 6 बजे भगवान पैलेस में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सह मुशायरा होने जा रहे हैं, तो आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। वैसे तो यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा वाले जितने लोग हैं वो लोग तो इसमें रहेंगे, बट आप लोग से विनती है जो आम लोग हैं वो लोग भी इसमें शामिल हों, क्योंकि कहते ना हर लाइफ में हर किसी को किसी ना किसी से परेशानी है, कोई किसी चीज़ में जूझ रहा है, कोई किसी चीज़ में जूझ रहा है, तो एक समय अपने लिए निकालिए, अपने हंसी का ठहाका यहाँ पे लीजिए इस सम्मेलन में, बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने दूसरों के लिए तो समय निकल जाता है, बट अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाता है, तो उसी बहाने आप इस सम्मेलन में शामिल हों और बहुत ही अच्छा लगेगा।
इसमें आप लोग शामिल होंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैडम एक चीज़ इसमें देखिए तो जो युवाओं का रोल मॉडल अभी बनी हुई हैं और जो युवा है कवि सम्मेलन से दूर रहते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। खासकर इसमें जो 50+ लोग हैं वो ज़्यादा इसमें आते हैं। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए क्या कीजिएगा? और सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी, हर जगह तो जेंट्स होते ही होते हैं, बट इस कार्यक्रम को हैंडल कर रही हैं एक महिला जो कि कवित्री आरती आलोक मैम जी हैं। बहुत ही अच्छी सोच रखी है और शायद ये सब चीज़ें सिवान में हम लोग बहुत कम ही देखते आए हैं। बाहर तो जाते ही हैं, सब शहरों में जाते हैं, सुनते हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो पहुंचते ही हैं, बट सिवान में नहीं है। तो उसको ये सिवान में लाई हैं और एक परेशानी को दूर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो आप लोग से अपील है, आप लोग जरूर शामिल हों। इसमें से कोई खास कवि जिनको तो मुझे अच्छा लगा था नीलोत्पल जी ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने आरती मैम से बोला था कि आप फिर से दोबारा कहें, क्योंकि सब कोई अपनी लाइफ में बहुत बिजी, बहुत परेशान रहता है। यहाँ आके एंजॉय तो करते हो उसी बहाने। भूमिका नहीं है, प्यार है। ये लोग हमें याद करता है और याद नहीं करता, अपना आशीर्वाद देता है। और इस तरह के कार्यक्रम से सिवान को एक अलग पहचान मिलती है। और ये कार्यक्रम का बस एकमात्र उद्देश्य है कि सिवान में जितने लोग हैं, ये पारिवारिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमें लगता है एक घर से 5-5, 6-6 लोग पीछे चलाया था। ये बताता है कि सिर्फ एक व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं बल्कि पूरे परिवार का प्रोग्राम है। और एक पत्रकार भाई ने कहा कि आपको मुशायरा सा कमीशन से युवा दूर हो रहे हैं, तो आपके पास एक युवा उदाहरण यहाँ बैठा हुआ है। और ये पूरे कार्यक्रम में देख रहे कि वही करते हैं। सोसाइटी ग्रुप के जितने मेंबर हैं सब एक वॉलंटियर के तौर पे, एक मेंबर के तौर पे खड़े होते हैं और पूरे कार्यक्रम शुरू से लास्ट तक खड़े होते हैं। और उनका मन नहीं लगता कि कार्यक्रम में होते नहीं। और मैम उनका आयोजन की भूमिका में रखी है, तो कहीं ना कहीं का आशीर्वाद प्यार है। हम लोग कोशिश कार्यक्रम को सफल बनाना है। और पूरे सिवान वासियों से अपील है कि ये कवि सम्मेलन का आने के मात्र उद्देश्य है कि हम लोग एक बंद कमरे में बंद होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती है। कभी कभी लगता है कि परेशानियाँ हमको जकड़ लेती है जंजीर में। तो इस तरह का आयोजन से ये पता चलता है कि जब यहाँ पे आकर मुस्कुराते हैं तो कहीं ना कहीं उतने समय के लिए तो अपनी परेशानी को दूर करते हैं। तो आयोजन करा रही थी, उनके लिए हम आरती मैम को शुक्रिया कहेंगे। हरुपल भाभी हमारी जी है, उनको भी धन्यवाद कि आप इसमें साथ दे रही है। और हमें लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहेगा। और सभी पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस कराने का बस एकमात्र उद्देश्य था कि हम कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक अपने कार्य के बारे में नहीं पहुँचा सकते, लेकिन आपके माध्यम से पहुँचेगा। तो बहुत सारे हमको पता है कि कवि के मतलब बहुत लोग दीवाने हैं। आज सोशल मीडिया पे लोग आपको शायरी पे एक आध वीडियो बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेमी है तभी बनाते हैं। और यहाँ पत्रकार भाई भी हमें लगता है कि परसेंटेज लोग कवि के दीवाने में सरप्राइज भी अभी बहुत शौक से सुनते हैं, हमारे क्लास में भी बहुत शौक से सुनते हैं। तो आप लोग के माध्यम से जब लोगों तक जाएगा तो हम उम्मीद है कि आपके एक वीडियो से 10-20 लोग तो एक्स्ट्रा जुड़ेंगे ही, तो हमारा कॉन्फ्रेंस करने में सफल होगा। अगर कुछ कविता या कुछ उस टाइप का शेर याद हो, शेर हो तो बोलिए। हम खुद एक शायरी लिखते हैं, हाँ, तो हमें शायरी लिखना पसंद है। हमारा पढ़ के बताएंगे अगर आपको शायरी सुनना आती है। हाँ, पढ़ के भी बता सकते हैं। हम खुद शायरी लिखते हैं, आप मोहब्बत पे ही शायरी लिखते हैं। और बताइए। जब आप बोल